नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता विधवा। विधवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आरंभिक कविताओं में से एक है। यह कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। इस कविता का विषय भारतीय समाज में विधवा की दयनीय स्थिति का चित्रण करना है। कविता का मूल भाव शोषितों के प्रति करुणा और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना लिए। यद्यपि निराला छायावादी कवि हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अनेक कविताओं में प्रगतिशील स्वर दिखाई देता है, झलक मिलती है प्रगतिशील स्वर की। उनकी कविता बादल राग पूरी तरह से प्रगतिवादी कविता मानी जा सकती है। तोड़ती पत्थर कविता में वे एक श्रमिक महिला के दुखों का, उनकी संवेदनाओं का चित्र उकेरते हैं, और भिक्षुक कविता में वे एक भिखारी के दुख दर्द को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और आज इस कविता में हम देखेंगे कि किस प्रकार से दलित भारत की एक विधवा का चित्र वो हमारे सामने लेकर आते हैं। चलिए हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। पद क्रमानुसार हम इसकी व्याख्या करेंगे। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। विधवा का रूप कवि ने अत्यंत पवित्र और शांत बताया है। वह किसी देवालय की आरती से, पूजा से, आरती से निर्मल है। दीपशिखा के समान दीपक की लौ से शांत और भीतर से गहराई में डूबी हुई। उसके जीवन पर पड़े क्रूर समय के आघात, क्रूर काल तांडव समय का आघात, क्रूर समय के आघात उसके चेहरे पर रेखाओं की तरह उभरे हुए। वह ऐसे है जैसे तूफान में टूटी शाखा से अलग हुई लता, बेबस, बेसहारा और दयनीय। कवि बताते हैं कि यह स्त्री केवल एक व्यक्ति की विधवा नहीं है, दलित, पीड़ित और दुखी भारत की विधवा का प्रतीक है। उन समस्त विधवाओं का प्रतीक है, पूरे भारत की विधवाओं का प्रतीक है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, कुसुमित फूल खिले हुए कानन, जंगल में विपिन में नीरव खामोशी से, मूक भाव से पद संचार, पद का संचार यानी कदमों का आना। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा। निराला जी कहते हैं कि वह स्त्री कभी जीवन के सौंदर्य में खोई रहती थी। षड ऋतुओं के बदलते रूप, बागों की छटाओं, मन की कल्पनाओं, इन सब में विचरण करते थे। इन सब के बीच वह मुक्त पक्षी की तरह घूमते थे। लेकिन अब ये सब केवल एक भूली हुई कथा सा प्रतीत होता है। जो कुछ भी था, उसका सौंदर्य, उसका सुख, उसका संसार जो खुशियों से भरा था, अब केवल एक टूटा हुआ स्वप्न बनकर रह गया है। इसीलिए कवि कहता है कि उसका जो बीता हुआ सुख था, उसका संपूर्ण जो अतीत है, वह व्यथा की भूली हुई कथा सा प्रतीत होता है। या कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो सच कभी था ही नहीं, महज एक स्वप्न था। उसके मधु सुहाग का दर्पण, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा, वह देवता दूर हुआ, वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धन। निराला जी कहते हैं कि वह विधवा के चित्र का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि उसने अपने सुहाग, अपने पति में अपने जीवन का संपूर्ण खजाना देखा था।
वह वही दर्पण था जिसमें उसके सुख और भविष्य की झलक छवि बस एक बार ही सही पर चमकी थी। उसकी कमजोर नाजुक हथेलियों को जिस सहारे की जरूरत थी, वह पति उसके लिए जीवन पथ का एक अटल ध्रुव तारा था, जो उसे रास्ता दिखाता था, उसके जीवन को आलोकित करता था। पर वह तारा अब दूर हो चुका है, सदा के लिए। अब वह पति रूपी ध्रुव तारा केवल उसकी स्मृतियों के क्षितिज पर है, बहुत दूर, बहुत दूर। लेकिन उसी स्मृति से निकल कर एक करुणा की धारा उसके जीवन में अनवरत अविरल बहती रहती। वह हर पल दिल में दुख की नमी खोलती रहती है, करुणा का प्रसार करते रहते हैं, उसके आंसू बहते रहते हैं। उसकी यादों के सहारे वो किसी प्रकार से जीवन यापन करती रहती है। करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें, मृदु रस आवेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ, था बस हाहाकार। निराला जी कहते हैं कि विधवा की आंखें करुणा से भीगी हुई, करुणा रस से अभिप्राय है आंसू, अर्थात आंसू से उसकी आंखें भीगी रही। जब उसने जीवन के इस दुख को समझा, तो उसका मन जैसे किसी मधुमक्खी की तरह कांप गया। मधुकर भ्रमर भी हो सकता है, जैसे किसी मधुकर की पांखें, अर्थात मनु की भ्रमर की पंख। तो विधवा की आंखें करुणा के रस से अर्थात आंसू से भीगी हुई रहती हैं। जब उसके जीवन के इस दुख को समझा, तो कवि कहता है कि उसके मन रूपी मधुकर अर्थात भ्रमर की आंखें कांप गई। वे भी उसी रस आवेश में भीग गई, उसी करुणा रस से भीग गई, जिस करुणा रस से जिन आंसू से वह विधवा भीगी रहती है। जो आंसू उसकी आंखों से टपकते रहते हैं, वही आंसू मेरे मन रूपी भ्रमर की पंखों में भी अपना प्रभाव छोड़ने लगे। उसके भीतर से जो आवाज उठी, वह कोई मधुर गुनगुनाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा हाहाकार था, एक भयानक असहनीय पीड़ा का स्वर, जो पूरे हृदय में उथल पुथल मचा दे, देखने वाले के हृदय में उथल पुथल मचा दे। कोई भी संवेदनशील हृदय जब इस दृश्य को देखे, तो विचलित हो उठे। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। दुख की इस नदी के गंदे से किनारे पर वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। उस झोपड़ी की शांति उसके दुख को और बढ़ा देते हैं। तो शांति से अभिप्राय है कि एकांत भाव से रहना। इसका अर्थ ये है कि उसके दुख दर्द को बांटने वाला कोई नहीं है। उसका मन भीगी आंचल में छिपा हुआ, सूखे होठों और थकी आंखों का दर्द समेटे चुपचाप तड़पता रहता है। उसका मन चुपचाप तड़पता रहता है, भीगे हुए आंचल में छिपा हुआ, सूखे होठों और थकी आंखों का दर्द समेटे हुए। वह दुनिया से छिप कर रोती है। उसके आंसू टूटे शब्दों में बहते, लगभग अस्पष्ट, अस्फुट, लगभग मौन। दुख सुनता है आकाश अधीर, दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर सरिता की वे लहरों में ठहठा है। उसके दुख को, उसके दर्द को देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं, केवल आकाश उसे सुनता है।
धैर्य धारण करते हुए, धैर्य धारण करते हुए, और कभी न चलने वाली, जो कभी भी न रुकने वाली, क्षमा करना, जो समीर है, वह भी ठहर कर उसकी बात को सुनती है। सरिता की वो लहरें भी कभी कभी ठहर ठहर कर उसकी बातों को, उसके दर्द को, उसके दुख को सुनने का प्रयास करती है। कहने का भाव यह है कि कोई भी मानव उसके दुख को सुनने वाला, उसके दर्द को बांटने वाला इस दुनिया में नहीं है। केवल प्रकृति के अवयव ही हैं जो उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, पल भर के लिए उसकी पीड़ा को, उसकी संवेदना को बांटने का प्रयास करते हैं। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है। दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। कवि पूछता है, कौन है जो उसे सांत्वना दे सके। पीछे जो दो पद गए हैं उनमें स्पष्ट रूप से यह बात हुई है कि कोई नहीं है, वह अकेली रहती है अपने दुखों के साथ। उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, उसे सांत्वना देने वाला, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं। केवल प्रकृति के कुछ अवयव ही हैं जो व्यथित हो उठते हैं उसके साथ। अब प्रश्न पूछते हुए कवि कहता है कि भला वह कौन है जो उसे सांत्वना दे सके। कौन है जो उसके गहरे दुख का बोझ अपने कंधों पर ले सके। कौन है जो उसके दुख का बोझ अपने कंधों पर ले सके। इस पीड़ा की कोई सीमा, कोई अंत नहीं। कि हे दैव, हे ईश्वर, हे भाग्य, हे नियति। दैव का अर्थ ईश्वर भी हो सकता है, भाग्य भी हो सकता है, नियति। शाब्दिक अर्थ देखें तो भाग्य या नियति ही बनता है। कि यह कैसा भाग्य है, कि हे भाग्य, हे नियति, कि उसका दुख कितना भयानक है। उस दुख का कोई और छोर नहीं है, असीम है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। यह अत्यंत भयानक है, अत्यंत कठोर है। क्या कभी पूछे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल। उस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। कवि भाग्य और समाज से प्रश्न पूछता है, क्या तुमने कभी किसी के आंसू भी पहुंचे, या तुम्हारे काम सिर्फ लोगों को तड़पाने में रहा। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन लोगों की तरफ एक संकेत किया जा सकता है कि जो विधवा पर आक्षेप तो करते, तरह तरह के लांछन लगाते हैं। कोई उसे कुलक्षणी कहता है, और कोई ये भी कह सकता है कि उसके आने का इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि उसके पति का देहांत हो गया। उसके अपना जीवन तबाह हो गया, लेकिन उस तबाही का कारण भी प्रायः है उस स्त्री को ही कहा जाता है। खास तौर से स्त्रियां इस प्रकार के लांछन लगाती हैं। तो उन संवेदनहीन लोगों से प्रश्न पूछते हुए कवि कहता है, क्या तुमने कभी किसी के आंसू भी पोंछे हैं। क्या तुम्हारा काम सिर्फ लोगों को तड़पाना ही है। क्या तुम सिर्फ उसे विकल ही करते रहे हो, व्याकुल ही करते रहो। उस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। कवि अंत में कहता है कि ओस के कण के समान, ओस के कण के समान उसकी आंखों रूपी पल्लवों से, पत्तों से, पलकों से जो अश्रु ढुलक गए, उन आंसुओं के कारण ही भारत का सर, अर्थात अभिमान, उसका अहंकार, उसका स्वाभिमान नष्ट हुआ। सर गया का अर्थ जहाँ धुलकर पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, पावन बन गया का भी हो सकता है। निराला ने यह शब्द प्राचीन काव्य प्रयोग की तरह इस्तेमाल किया है। ऐसा संभव है, हो सकता है। सरना का अर्थ होता है धुल जाना, स्वच्छ हो जाना, पवित्र हो जाना, चमक उठना। अब इस लिहाज से, इस ढंग से अगर इस पद का अर्थ लें तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है। विधवा के गिरे हुए ओस से हल्के आंसू, ओस सदृश आंसू भी कह सकते हैं कि भारत को जैसे धोकर पवित्र कर दिया है, उसे संवेदनाओं से परिपूर्ण बना दिया है। और दूसरा अर्थ जो आज की
अर्थ में हो सकता है। सर से अभिप्राय अगर हम स्वाभिमान से लें तो। हालाँकि इस प्रकार की जो भाषा है, सर को सिर के रूप में, अभिमान के रूप में, जो सिर के रूप में लेना और सिर को हम स्वाभिमान के साथ जोड़ देना, कम ही किया है। लेकिन इसका एक अर्थ हो सकता है कि विधवा के जो आँसू हैं, जो ठीक उस प्रकार से बह गए जिस प्रकार से ओस के कण पत्तों से झर जाते हैं, अर्थात व्यर्थ चले जाते हैं और कोई उसकी तरफ ध्यान ना दे, तो उन आँसुओं का इसी प्रकार से बह जाना शर्मसार करने वाली एक बात है पूरे भारत के लिए। तो इस लिहाज से इसका अर्थ ये हो सकता है कि एक विधवा के आँसू जो उसकी आँखों रूपी पल्लवों से ओस के कण के रूप के समान बह गए हैं, उसी से भारत का गौरव नष्ट हो गया है। तो आशा करता हूँ कि यह कविता आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। धन्यवाद।